सो हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमएचसेट फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कहाँ से फिल करना है, क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स होगी और कब तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजीली फिलिंग होता है। नेट एग्जाम से तो बहुत ही इजी है। आई थिंक आई टुक 15 मिनट्स के अराउंड मुझे टाइम लगा था पूरा फिल करने के लिए, बट वीडियो बनाने के लिए शायद ज़्यादा लग जाएगा। पहला चीज़, आपको कौन सी साइट पे जाना है, तो यू जस्ट हैव टू सर्च एमएचसेट एग्जाम। पहला ही आपको लिंक मिल जाएगा, दैट लिंक इज ऑफ सेट एग्जाम, setexam.upi.pune.ac.in। एमएचसेट के लिए आपको इस साइट पे जाना है। जैसे आप उस साइट पे क्लिक करोगे, आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा, दैट इज फॉर एमएचसेट एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे एक नया अपडेट है कि यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर सकते हो। राइट, कब से कब तक है, तो टिल 10 जून तक यू कैन अप्लाई इट टिल 6 PM। राइट, सो अप्लाई कर दो जल्द से जल्द इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट। व्हाट इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आप अगर पार्ट 2 में है, एमएससी पार्ट 2 में है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर नेट के बारे में बात करें तो आप अगर पार्ट 1 में भी है फिर भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सेट के लिए यू शुड बी इन पार्ट 2। आई थिंक दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। और हम लोग जैसे उसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है न्यू रजिस्टर यूजर और ऑलरेडी लॉग इन आता है। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर ये एग्जाम दिया था, इसलिए मेरा कुछ तो आईडी और पासवर्ड था, बट हर साल हमें नया आईडी और पासवर्ड करना पड़ता है। और आईडी और पासवर्ड के लिए आपका ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। करेक्ट, तो आपका ईमेल आईडी आपको याद रखना होगा, वहीं से सारा एक्सेस होने वाला है, बिकॉज योर यूजर नेम विल बी योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आपको रजिस्टर करना होगा। पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन होगा वो नहीं चलता है, तो हर बार आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्टर पर क्लिक करोगे, दे विल कंफर्म द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, इट इज 26 सितंबर 2021। राइट, सो आज से जिस दिन मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, यानी कि ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे एग्जैक्टली 3 मंथ्स बाद आई थिंक एग्जाम होने वाला है, 3-4 मंथ्स बाद। राइट, सो उस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 26 उन लोग कंफर्म करने कहेंगे, बिकॉज आजकल बहुत हो रहा है, एग्जाम्स डिले हो रहे हैं ऑल दैट। इसलिए वो कंफर्म करना चाहते हैं कि 26 सितंबर को एग्जाम होगा, विल यू बी ओके? ओके, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, आपको आगे बढ़ोगे, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपका ईमेल आईडी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए। अगर गलत हो जाएगा तो बहुत इशू हो गया, बिकॉज आपके ईमेल आईडी से ही आप सारे एक्सेस कर पाओगे। राइट, सारे के सारे जो अपडेट्स होंगे वो आपको ईमेल आईडी पे आने वाले हैं, कंफर्मेशन भी ईमेल आईडी पे आएगा। सो ईमेल आईडी इज द मस्ट थिंग फॉर एमएचसेट एग्जामिनेशन। अच्छे से कर दो। और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि अगर आप भूल जाते हो यूजर नेम पासवर्ड, तो आप कॉल करके उनको परेशान नहीं कर सकते, उन लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखें। बेटर होगा कि जिस भी डिवाइस से आप फिल करते हैं वहां पे सेव करके रखें गूगल के अंदर ही। वो आपको हेल्पफुल होगा। क्या करना है, कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन। पहले एक बार पढ़ लीजिए, सब जगह पे वही लिखा है कि ईमेल आईडी सही देना और करेक्ट देना, याद रखना पासवर्ड और ईमेल आईडी को, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सो कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आपको अपना ईमेल आईडी जाना है, आपको पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बनाना है, उसको री एंटर करना है, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा ना, आपको सिर्फ आपका आईडी के आगे की चीजें लिखनी है, और जो भी उसका वो रहेगा, यानी कि गूगल याहू जो भी हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सपोज अगर मेरा ईमेल आईडी है सागर जग्गड़, तो मैं उतना यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ से कर दूंगा जीमेल को सिलेक्ट। उस तरीके से आपको करना है। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म। ठीक है, जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, उन लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ ये आपका ही है। जैसे आप देखते हो, एक बार देख लो वो सही है कि नहीं, देन यू गो फॉर लॉग इन फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड होगा और ऑलरेडी फिल करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये जो पासवर्ड है उसको एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे, स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। देर आर 3 स्टेप्स फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग। पहला है कि आपको एक्चुअल मेन फॉर्म जो रहेगा वो फिल करना होगा। दूसरी चीज होगी आपको फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन करके डालना होगा। तीसरी चीज होगी आपको पेमेंट करना होगा। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं देना है, सिर्फ 2 ही चीजें देनी है, फोटो और सिग्नेचर। आपके एमएससी, एसएससी, एचएससी किसी के मार्क्स उनको नहीं चाहिए, यानी कि उनकी प्रिंट कॉपी उनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स उनको चाहिए रहेंगे। पहले स्टेप के हिसाब से आपको क्या करना होगा, पहले फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए स्टेप 1 के ऊपर। देन यू कैन सी
एग्जाम सेंटर, सिंस आई वांट एग्जाम सेंटर इन मुंबई, मैंने मुंबई सेलेक्ट किया। मैथमेटिकल साइंस ऑप्शन हमारा सब्जेक्ट रहेगा फॉर द मैथ स्टूडेंट्स, एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने वो चूज किया। नेम, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम, एड्रेस डालना है, जो कुछ सेंसिटिव डिटेल्स थी वो मैंने हाइड कर दिया, राइट। पिन कोड है, बर्थ डेट है, कोई तो आपको आईडी प्रूफ देना होगा, उसका नंबर आपको देना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जेंडर, स्टेट, कैटेगरी क्या होगी आपकी वो आपको देना होगा। और वन मोर, मेक श्योर वन मोर थिंग कि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको आप प्रिजर्व करके रखें, यानी कि इसको साथ में लेके चले इन द सेंस कि बाद में आफ्टर एन एग्जाम दैट दे माइट नीड दैट दो थिंग्स। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है देन यू शुड सिलेक्ट यस, और उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहां पर सबमिट करने होंगे, राइट। सो लेटर भी देना होगा, बट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं, बट दे शुड टेक केयर ऑफ इट इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। फिर कोई डिसेबिलिटी नहीं है इसलिए नॉट एलिजिबल। प्रेजेंट स्टेटस आई एम अ टीचर, इसलिए मैंने डाला है। मैंने पीजी किया है बाय पेपर। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी, तो सिलेक्ट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मैंने वहाँ से मुंबई यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। आई हैव सिलेक्टेड कंप्लीटेड, जस्ट क्योंकि मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मेरा कंप्लीट था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप अपियर्ड हो यानी कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो ही आप सेट एग्जाम दे सकते हो। नेट के अंदर ऐसा नहीं है। नेट के अंदर अगर आप एमएससी पार्ट 1 में भी हो तो भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेट के अंदर एमएससी पार्ट 2 चाहिए उनको, ठीक है। नेट के अंदर वो एमएससी पार्ट 1 भी अलाउ करते हैं, लेकिन सेट के अंदर एमएससी पार्ट 2 के अंदर होने चाहिए। अगर आप अपियर्ड हो तो यू कैन कंटिन्यू, लेकिन क्योंकि मैंने कंप्लीट क्लिक किया था तो मुझे उन्होंने एमएससी के मार्क्स पूछे थे। मैंने अपने सीजीपीआई को डाला और अप्रोक्सीमेट मेरा जो परसेंटेज था मैंने वो डाला था। फिर उन्होंने पूछा है क्या मैंने पहले प्रीवियसली सेट क्वालिफाई किया है, मैंने नो को सिलेक्ट किया। देन आई हैव टिक टू योर, मैंने एक बार वेरीफाई कर लिया कि साइट डिटेल सही है कि नहीं, बिकॉज ये जो एग्जाम है इसके फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकते हो। नेट एग्जाम में चेंजेस होते हैं लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं होते, तो प्लीज बी केयरफुल बाई फिलिंग द फॉर्म्स। ओके, जैसे आप करते हो यू हैव टू जस्ट सबमिट एंड यू आर डन विद द पार्ट 1। इट्स सो इजी, राइट। बहुत ही कम चीजें इन लोग पूछते हैं, बट ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 हो जाते ही व्हाट आर द टू थिंग्स दैट दे नीड, स्कैन कॉपी ऑफ, आपका फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप फोटो को स्कैन करते हैं आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में करें। मैंने क्या किया था, मेरे पास एक फोटो था ऑनलाइन, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने उसको पेंट में डाल दिया, उसको क्रॉप कर दिया और वो अपने आप ही 50 केबी से छोटा हो गया और मैंने उसे एज ए जेपीजी सेव कर दिया। और अगर मेरा सिग्नेचर तो मैं यहाँ पर ही करके कर सकता हूँ सेव, उसको स्क्रीनशॉट लेके मैंने पेंट के अंदर जाके कर दिया। अदरवाइज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, इस चीज का ध्यान रखें। इन दोनों फॉर्मेट से कुछ और रहेगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको चूज फाइल करना है, जैसे आपने चूज फाइल किया वो वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। सिर्फ चूज करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपलोड भी करना होगा। चूज करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करोगे ना आपका जो भी फोटो होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो भी साइन होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। आफ्टर यू क्लिक ऑन अपलोड, पहले चूज देन अपलोड देन प्रोसीड फॉर द पेमेंट फॉर द थर्ड स्टेप, ठीक है। ओके, जैसे आप पेमेंट पे जाओगे तो आपको पहले कुछ तो इम्पोर्टेंट नोट करना होगा। इफ योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन ओनली यू कैन डाउनलोड द और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कितना पे करना है। तो देयर इज अ फीस ऑफ 800। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस डिटेल्स, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। वंस यू सी ऑल द थिंग्स करेक्टली, और अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज बाई चांस आपने कुछ डिटेल गलत दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए, आपको अपना एक नया ईमेल आईडी बना के वापस से फॉर्म को फिल करना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। ओके, तो अगर बिफोर प्रोसीडिंग टू पेमेंट एक बार बाकी सारी चीजों को चेक कर लीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। उसमें से मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, मैंने यूपीआई चूज किया था बिकॉज दैट इज द मोस्ट इजी ऑप्शन। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ट्रांसफर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन यूपीआई बेस्ट लगा मुझे बिकॉज यूपीआई में सिर्फ मुझे अपना आईडी डालना था एंड देन आई गॉट अ रिक्वेस्ट और 800 रुपये तुरंत कट गया एंड आई गॉट इट। सो जैसे ही आपका पेमेंट स्टेटस ओके आ जाएगा यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म। एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फोटो रहेगा। फर्स्ट पेज ब्लैंक है, आई डोंट नो व्हाई, बट सेकंड पेज के ऊपर डिटेल्स है, माय क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी मैंने चीजें डाली थी। एंड इन द थर्ड पेज यू गेट द चलान कि आपने पेमेंट कर दिया है सक्सेसफुली। एंड दिस इज हाउ वी कैन फिल द फॉर्म। इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स, राइट। आई होप आई हैव हेल्प यू गाइज। लेकिन व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स जो आपको रिक्वायर होंगे,
अगर आपने कंप्लीट किया है एमएससी तो आपको मार्क्स पता होने चाहिए फॉर कंप्लीटेड स्टूडेंट। फॉर नॉन कंप्लीटेड स्टूडेंट आई थिंक दे रिक्वायर्ड आरए सर्टिफिकेट। या आरए सर्टिफिकेट क्या होता है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप फेल करोगे। दिस रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट दे माइट रिक्वायर्ड इट। आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज मैंने जब रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में था तब मैंने कभी दिया नहीं। आपको फोटो देना होगा जेपीजे या फिर जे JGPA फॉर्मेट के अंदर। 15 KB का ध्यान रखो, यहाँ पे 30 KB का ध्यान रखो। और आपको पेमेंट के लिए कोई तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये 4 चीज़ों के साथ रेडी हो तो 10 मिनट में फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई एस्पिरेंट है सेट एग्जाम के लिए तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा और हमें भी। ठीक है, चलो बाय बाय।